हेलो गाइस, व्हाट्सअप, माई सेल्फ अमन कुमार फ्रॉम यूनिक स्टडी। तो आज टॉपर सीरीज का 5वां लेक्चर होने वाला है और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है और क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में बेसिकली होने क्या वाला है, पहले हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन फिनोमेनन के बारे में, फिर रिफ्रैक्शन फिनोमेनन के बारे में। एंड इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले फिनोमेनन वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, क्योंकि हाफ एन आवर का यही हो जाएगा। एंड इसके बाद मैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगले नेक्स्ट डे पे अपलोड करूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। एंड अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जल्दी जल्दी जानते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है और बने रहिए एंड तक। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है, जैसे फोटोलिटिक हो गया, वो सब एनर्जी की फॉर्म है, और जो कि हमको कोई भी वस्तु देखने में मदद करता है। क्योंकि आप जानते ही होंगे, आप छोटे से क्लास में ही होंगे तभी आपने ये पढ़ लिया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या तो कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट फॉल होती है तो उसका रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज पे आती है, तब हम लोग उसको सी कर पाते हैं, देख पाते हैं। फिर इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट आई हेंस स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन लाइट वेव ट्रेवल वन पॉइंट टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि रिफ्लेक्शन फिनोमेनन के बारे में और रिफ्रैक्शन फिनोमेनन के बारे में। रिफ्लेक्शन फिनोमेनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, मिरर पढ़ना है और मिरर फार्मूला पढ़ना है, साइन कन्वेंशन पढ़ना है और उसके रे डायग्राम पढ़ना है। और रिफ्रैक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है और उसके बाद लेंसेज के रे डायग्राम पढ़ना है, फिर उसके बाद लेंस फार्मूला, फिर साइन कन्वेंशन। और एंड में आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, अब एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि मैंने बोला था पहले पॉइंट, तो व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉजिटिव सरफेस सच एज मिरर मोस्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्ट। तो इसमें बोला क्या जा रहा है कि जब कोई लाइट कोई सरफेस पे गिरती है, एकदम पॉलिश्ड सरफेस पे गिरती है, तो बहुत सारी लाइट वो वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अभी मैं इसका डायग्राम भी बताने वाला हूँ कैसे, और उसके पहले जान लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला पॉइंट देख लीजिए, इसमें दो लॉ है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्लेक्शन एंगल है। अभी हम लोग डायग्राम देखने वाले, देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा नॉर्मल आपको पता ही है कि सरफेस से परपेंडिकुलर पे नॉर्मल 90 डिग्री पे नॉर्मल बनता है। और ये जो आ रही है ये आपका है इंसिडेंस रे। अब जो यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट करके जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको समझ आया एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ बनेगा? इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, द इंसिडेंस रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सब मतलब कि देख लीजिए कि आपका इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन पर बने हैं। ठीक, ये आपको बताया गया है दूसरे में। अब देखिए इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब प्लेन हो तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इतना ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका प्लेन मिरर है, ये पीछे पॉलिश्ड किया गया है, और यहाँ से आपका एक रे आ रहा है जो सीधे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है ना, यहाँ से एक रे आ रही है और एक रे तो सीधे चली जा रही है जो कि वापस आ जाएगी। ठीक, तो ये वाली जो रे है ये वापस वहाँ पे जो टकराएगी जब मिरर से तो वापस वो हो जाएगी, और जो रिफ्लेक्टेड रे मतलब कि ये वाला जो लाइन इंसिडेंस रे जो जा रही है वो नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्योंकि हमको पता है कि प्लेन मिरर में हमें इमेज जो बनता है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ है, ये जब
प्लेन से ये वाला इंसिडेंस रे टकराएगी प्लेन मिरर से, तो वो आपस में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब जब ये वाली लाइन जो आ रही है, ये जब टकराएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के इक्वल वो रे पास हो जाएगी। अब इमेज तो कहीं इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं, दो रेज हम लोग ने देखे हैं, और जब तक इंटरसेक्ट नहीं होगा तब तक इमेज फॉर्म होगा ही नहीं। तो देख लेते हैं इमेज कहाँ, इमेज हम इसके पीछे डॉट स्ट्रक्चर में एक बार हम लोग इसको बना के देखते हैं कहाँ इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए हम लोग बनाए हैं, ये पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पॉइंट ए और उस पर परपेंडिकुलर खींच दीजिए पॉइंट बी, A1 और B1 हम उसको नाम देते हैं। ये इमेज है और ये बिल्कुल भी इन्वर्टेड नहीं है, ये इरेक्ट है और उतने ही डिस्टेंस पे है। आप देख सकते हैं कि जितना डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट मिरर है उतना ही मिरर से इमेज। तो आपको रे डायग्राम से ही इसका प्रॉपर्टी भी पता चल गया होगा कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होते हैं, ठीक। और इमेज कैसा फॉर्म होता है, इसका नेचर क्या है, हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल फॉर्म होता है, क्योंकि ये रियल में इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा है, ठीक। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, वही चीज़ लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए कि वर्चुअल इमेजिनरी एंड इरेक्ट वर्चुअल, ठीक है। स्क्रीन ये इमेजिनरी बनता है, आप देखे ही थे अभी कि कैसे हम लोगों ने एक पीछे वर्चुअल मतलब इमेजिन किया था कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पे। तो उसके बाद देखिए लिटरली इन्वर्टेड वो नहीं था, इरेक्ट था। द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन राइट साइड ऑफ द इमेज। तो हम लोग ने अभी इसका प्रॉपर्टी क्या है, आप अगर मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर में आपके घर में ऑब्वियसली हो गए, तो आप अगर उसमें देखते हैं तो आपका राइट लेफ्ट में चला जाता है और लेफ्ट जो होता है वो राइट में आ जाता है। फिर उसके बाद द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। तो जो साइज होता है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, ये भी हम लोग ने जाना। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है, द इमेज फॉर्म इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज अ ऑब्जेक्ट इज अ फ्रंट ऑफ इट। तो जो इमेज रहता है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। अभी हम लोग ने देखा कि इमेज जो है वो मिरर के पहले कहीं पे रेज इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही थी, तो इमेज ही नहीं बनेगा, और उसके हम लोग ने इमेजिन किया था तो वो बिहाइंड द मिरर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग को जो पढ़ना है इसमें स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, पहले देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक तो अंदर के साइड मतलब अंदर साइड कर्व्ड होगा, इनवर्ड होगा, और एक बाहर के साइड से कर्व्ड होगा। अभी हम लोग उसका डायग्राम देखेंगे तो आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और वो स्फेयर मतलब कि एक स्फेयर का ही पार्ट होता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल स्पून, आपने एक स्पून देखा होगा, बस उसी को इमेजिन कर आप इसमें रे डायग्राम्स बना सकते हैं। द कर्व्ड सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। उसको हम लोग कर्व्ड मिरर कह सकते हैं स्पून को। फिर उसके बाद इफ इट इज कर्व्ड इनवर्ड एक्ट एज कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मतलब गुफा, तो कॉनकेव ये एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। अब कॉनकेव मिरर यानी कि इनवर्ड, ठीक, अंदर की तरफ, और कॉन्वेक्स मिरर कर्व्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ, सीधी से उल्टा ये इसका। अब देख लीजिए आप इसका ये डायग्राम देख लीजिए, ये जो मिरर है ये इस साइड से पॉलिश्ड है, यानी कि इसका इमेज इधर से कहीं से आएगा, ऐसे 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 चला जाएगा। तो ये आपका कॉनकेव मिरर है और इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और जो बस इसको ऐसे उल्टा करके आप अंदर के साइड इसको पॉलिश कर दीजिए, अंदर के साइड पॉलिश कर देंगे तो मिरर रे जो आएगी वो बाहर ही डाइवर्ज कर जाएगी, तो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद फ्यू बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब इसमें क्या क्या टर्म आते हैं, कौन कौन से चीज़ आते हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर में देख लेते हैं।
ये हमारा कनकेव मिरर है और उसमें जो ये लाइन आई है, सबसे पहला बात कि ये लाइन जो आई है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये इधर से पास हो जाती है पोल के थ्रू। इसको हम लोग द लाइन इज पैरेलल टू द, ठीक, द लाइन इज पैरेलल टू द मिरर, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। ये आपका डिफिनेशन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अब जो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ये आपका पोल है क्योंकि ये जो मिरर का जो पार्ट है, मिरर का जो सेंटर है, बस मिरर का, उसको हम लोग पोल कहते हैं। और ये जो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर का और पोल है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, अब देखिएगा ध्यान से। अगर हम इसको और एक्सपेंड करते हैं ना, इसको और हम एक्सपेंड करते हैं तो ये एक सर्कल के टाइप का बन जाता है, ठीक, बना एक सर्कल के टाइप का। अब जब ये सर्कल का टाइप का बन जाएगा तो अगर हम लोग इसका ये पार्ट निकाले हैं, इतना हम लोग निकाल लिए पार्ट, तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर यानी कि स्फेयर का सेंटर, ये इसका सेंटर ये है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप जानते ही हैं रेडियस होता है, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा को हम लोग फोकस ही कहते हैं, फोकस कहते हैं। और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। अब ये हो गया कनकेव मिरर की बात, ये हो गया कनकेव मिरर। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं एक बार कि कन्वेक्स मिरर में भी ऐसे सेम है कि कुछ डिफरेंट है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस तो सेम है, प्रिंसिपल एक्सिस इधर से पास होकर चला जाएगा। अब जो डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ डिफरेंट है इसमें कनकेव मिरर में, कि देखिए आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो था वो इस साइड था, बट इस केस में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए इसके अंदर का साइड रहेगा, जिस साइड पॉलिश्ड हुआ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा, क्योंकि ये जब स्फेयर बनेगा तो ये इस साइड का स्फेयर बनेगा, तब रेडियस कहाँ होगा, ऑब्वियसली यहीं होगा। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कनकेव मिरर, अभी हम लोग इसके रे डायग्राम पे जाएंगे, पहले आप इसको कंफर्म कर लीजिए कि प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, पोल जो होता है वो कनकेव मिरर में कहाँ होता है, कन्वेक्स मिरर में कहाँ होता है। अब देख लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम लोग सबका डिफिनेशन पहले जान लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, line joining the pole and center of curvature of spherical mirror is called principal axis। सिंपल, अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसलिए मैं जल्दी इसको समझा देता हूँ। पोल, द जियोमेट्रिकल सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस अपर्चर डिनोटेड बाय कैपिटल बी। इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं, अपर्चर यानी कि मिरर का सरफेस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्चर। अब अपर्चर क्या होता है, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, जहाँ से बस लाइट रिफ्लेक्ट करे उस पार्ट को ही, मतलब उस पार्ट को ही स्फेरिकल सरफेस जो रहता है उसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। मिरर को आप सीडीएस कह सकते हैं, ये आपको डेफिनेशन अगर पूछा तो आप ये लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्फेयर इट हैज अ सेंटर विच इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो कैपिटल सी से इसको डिनोट किया जाता है, और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्फेयर का इसमें होता है। ये आप जब अपर्चर का लेंगे तो उसको पोल कहते हैं, और जब आप पूरे स्फेयर का लेंगे, ठीक, पूरे स्फेयर का जब लेंगे सरफेस एरिया, उसका जब सेंटर लेंगे तो आपको सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही मिलेगा। अब इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर द स्फेरिक सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पीसी जो लाइन होती है वो, उसी को हम लोग आर कहते हैं। फोकस पॉइंट, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग डिनोटेड बाय एफ। तो फोकस पॉइंट को हम लोग क्या
फोकस पॉइंट किसको कहते हैं? फोकस को हम लोग क्या कहते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, और जब कोई लाइट पैरेलल, जब कोई रेज पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जब रिफ्लेक्ट होगा तो कहाँ से क्रॉस करते हुए जाएगा? फोकस से। फोकल लेंथ, द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अभी हमने बात किए थे पी एफ इज इक्वल टू एफ, स्मॉल एफ है, ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ क्या होता है? एफ जो होता है वो r/2। अब जब एफ हम लिखेंगे तो वो r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 2 × f हो जाएगा। ये आपको नोट करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इसमें भी हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। तो बिफोर वी लर्न द इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज और रे डायग्राम, लेट अस गो थ्रू फ्यू टिप्स। तो हम लोग देख लेते हैं, उसके पहले हमको 4 टिप्स देखने पड़ेंगे जो कि हमको इमेज फॉर्मेट करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो पहला टिप क्या है? पहला जो टिप है वो जब प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर क्रॉस हो जाएगी। फिर दूसरा लॉ क्या है? जस्ट इसका उल्टा, जब वो कोई रेज फोकस के थ्रू आएगी और रिफ्लेक्ट होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। समझ में आए? अब जब कोई रेज, जैसे कि अभी एक कौन सा मिरर था, अभी हम लोग ने कनकेव मिरर की बात की, अब हम लोग कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे। जब कोई रेज पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बट यहाँ से जो पीछे की तरफ आप उसको ड्रॉ करेंगे तो फोकस के थ्रू कट जाएगी। अब देखिए, इसमें जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लेकर आ रहे हैं तो ये तो वही चीज़ है, तो फोकस के थ्रू ऐसे ऐसे कट जाएगी। मतलब कि जब आप फोकस के थ्रू लेकर आ रहे हैं, इस साइड है ना, इस साइड, तो इस साइड से वो निकल जाएगी। जब आप फोकस के थ्रू कोई लाइन लेकर आ रहे हैं, आपको इधर फोकस नहीं है, आपका इस साइड फोकस नहीं है, आपको फोकस है इमेजिनरी, तो उसको आप इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करेंगे। फिर जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है आपका पैरेलल चला जाएगा। दूसरे में क्या है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास हो रही है, जब कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब इसमें भी वही है कन्वेक्स मिरर में कि जब कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तीसरा क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ही ऐसा रे डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग देखने वाले हैं कन्वेक्स मिरर में। तो जब कोई लाइन पोल पे जाकर रिफ्लेक्ट करती है तो वो वापस ही उस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल रहता है, हमेशा उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इसमें भी है वही सेम थिंग। जब ये पोल हो गया आपका, जब कोई लाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसमें क्या नोट करने वाली क्या चीज़ है, तो मैं बता देता हूँ। नोट द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द reflecting spherical surface is always act as normal at a point of incidence. We know that the normally we can draw angle of incidence and angle of reflection. तो इसमें नोट करने वाली ये बात है कि आपको जब कोई लाइन आप रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, पर उसके परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर। अब देखिए, अब आपका आ गया है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब आप में आ गया है कनकेव मिरर का रे डायग्राम। तो मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं इसके बारे में, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि देखिए ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। ये हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी है, क्योंकि जब इन्फिनिटी रहेगी तो वहाँ से जो रेज आ रही है, ठीक,
वहाँ जो रेज आ रही है वो डायरेक्ट फोकस पे कटेगी, हमने अभी पहले रूल में पढ़ा था। फिर नीचे से भी जो रेज आ रही है वो भी फोकस पे कटेगी। कहीं से भी जो भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से ही कटेगी। तो इमेज कहाँ बनेगा? एट फोकस। तो पोजीशन ऑफ इमेज जो रहेगा फोकस पे, नेचर जो रहेगा रियल रहेगा, और जब रियल होता है तो भी वो इन्वर्टेड भी होता है, क्योंकि ये मिरर के सामने बन रहा है इसलिए रियल, अगर मिरर के पीछे बनता है तो ये इन्वर्टेड वर्चुअल हो जाता है। अब साइज क्या है? साइज डिमिनिश्ड है, बहुत ज़्यादा छोटा, क्योंकि इन्फिनिटी से जो लाइन आ रही थी वो इतनी बड़ी थी, अब जो आके एकदम एक पॉइंट पे कट हो रही है तो वो तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही कट हो रही है, इसलिए वो छोटा हो जाएगा इमेज। अब दूसरा जो है बियॉन्ड सी, अब सी के थोड़ा सा पीछे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम थोड़ा सा कहीं पे भी आप ले सकते हैं, बस इन्फिनिटी और सी के बीच में। अब इमेज ऑब्जेक्ट देख लीजिए आपका इतना बड़ा है। अब हम इसमें दूसरा रे डायग्राम से यूज करते हैं, बनाते हैं। आपका एक रे इधर पैरेलल जाता है, फिर उससे फोकस से कट जाता है, फिर उसके बाद आपका दूसरा लाइन पोल के थ्रू जाता है, फिर आपका फोकस से कट जाता है। तो आपका इमेज जो बनेगा, आपका इमेज यहीं कहीं बनेगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब पोजीशन हमको पता चल गया, नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर स्मॉल एंड बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि आप देख नहीं सकते ऑब्जेक्ट और इसको इमेज। तो अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड क्या है? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जब आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो जब लाइन पास होगी वो सीधी फोकस के थ्रू कट जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम उसका अपोजिट वाला लेते हैं लॉ, तो उसमें आपका जब फोकस से कटेगी तो वो नीचे रिफ्लेक्ट जब होगी तो सेंटर पैरेलल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक, तो इमेज आपका यहीं पे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। तो पोजीशन ऑफ इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। रियल एंड इन्वर्टेड आप देख ही सकते हैं, रियल है पर उल्टा है। साइज जो है स्मॉल, सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं कि जितने बड़े ए बी है उतना बड़ा ए डैश बी डैश है। अब जो नेक्स्ट है, इसमें आपको टोटल 6 रे डायग्राम पढ़ने हैं कनकेव मिरर में, और 2 रे डायग्राम पढ़ने हैं कन्वेक्स मिरर में। तो बिटवीन सी एंड एफ अगर हम और पास आते हैं, तो अगर हम सी एंड एफ के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो आपका इमेज जो बनेगा ये पैरेलल जा रही है, ये आपके फोकस के थ्रू कट जाएगी। पोल से जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू हो जाते हैं। तब उसके बाद ये एंगल जो ए डैश बी डैश है वो ऑब्जेक्ट से आप देख सकते हो बड़ा बन रहा है, और कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड सी। तो हमको यहाँ से 2 चीज़ें पता चल गई। और यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड भी आपका है। रियल क्योंकि आपका मिरर के सामने बन रहा है, इन्वर्टेड इसलिए कि आपका देख लीजिए आप एरो यहाँ का नीचे। तो आप देख सकते हैं कि बियॉन्ड सी बन रहा है। पोजीशन नेचर कहाँ है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है? एनलार्ज, क्योंकि ऑब्जेक्ट लार्ज है। अब इमेज और मतलब ऑब्जेक्ट हम और पास लेकर आते हैं, यानी कहाँ पे? फोकस पे हम रखते हैं। फोकस पे रखें तो एक लाइन पैरेलल जाएगी इसके, ठीक, फोकस के थ्रू जब यहाँ से कट जाएगी तो वो चलती जाएगी। फिर दूसरी लाइन जो आएगी, रेज जो आएगी, वो पोल के थ्रू जाएगी, तो यानी कि वो भी आगे जाएगी। अब ये इंटरसेक्ट नहीं किया कहीं पे, इंटरसेक्ट ये करेगा ही नहीं, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, और इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो बहुत ही बड़ा होगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज इज इन्फिनिटी। नेचर ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज, क्योंकि बहुत ही बड़ा है। अब ये आपका लास्ट रे डायग्राम है इस कॉन्केव मिरर का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको वर्चुअल मिलेगा, स्पेशल केसेस में है। और हम जब पास जाते हैं तो इसमें हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। एक रे आपका जाएगा कहाँ? फोकस के थ्रू कट जाएगा, एक रे आपका पोल के थ्रू कट जाएगा। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो नहीं रहा है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ही डिस्टेंस पैरेलल एक के पैरेलल नहीं जा रहा है, तो यानी कि ये अगर हम इसको वर्चुअल में लेकर जाएंगे तो ये कहीं पे क्रॉस करेगा। क्रॉस करा, अब इमेज आपका इतना बड़ा सा बना है, इमेज आपका इतना बड़ा सा बना है।
तो आपका पोजीशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इन लार्ज। आई होप कि आपको अब तक कनकव मिरर का जो 6 रे डायग्राम है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप अगर रिवाइंड करके देख सकते हैं, प्लेबैक करके। तो फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर होता है, इसमें ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, बस 2 ही चीज़ पढ़नी है। तो आपको देखिए कन्वेक्स मिरर में एक ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा है, कहीं से भी इन्फिनिटी से एक रे आ रही है, वो डाइवर्ज होकर चली जाएगी। इन्फिनिटी से एक रे आ रही है, डाइवर्ज। अब जो आपका जो डाइवर्ज हुआ है, आप अगर उसको पीछे और इंक्रीज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको मिलेगा क्या कि वो फोकस पे कट रहा है, फोकस पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा पॉइंट साइज है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट है नेचर, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल होगा, और वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा। अब इसमें देख लेते हैं हम, एनीवेयर इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम कहीं पे भी रख के देख सकते हैं, जैसे हम लोग ने यहाँ रख के देखा। अब एक तो आपका पैरेलल जाएगा तो वो वहीं से वापस हो जाएगा, और एक आपका पोल से जाएगा तो पोल से वापस उसी एंगल पे चला जाएगा। तो अगर आप देख सकते हैं तो इसको आप पोल वाले को इंक्रीज करेंगे पीछे, तो और ये फोकस वाले को इंक्रीज करेंगे तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट करें, तो पोल और फोकस के बीच में इंटरसेक्ट करे। तो आप इसी से लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज बिटवीन पी एंड एफ, साइज ऑफ द इमेज वेरी स्मॉल, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस लेक्चर में बस आपको ये मिरर के बारे में बात होगी, अगले वाले लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन पार्ट पूरा कवर करेंगे। तो यूजेज ऑफ कनकेव मिरर क्या क्या है, क्योंकि यूजेज भी बहुत बार बोर्ड में पूछ लेता है, तो आपको जानना जरूरी है। तो देखिए पहला यूजेज इन टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल। आप देखते ही होंगे व्हीकल में, टॉर्च में, कि उसका इमेज कैसे एक मतलब एक पॉइंट पे वो बन जाता है, ताकि वो उसका जो फोकस रहे वो आपको अच्छे से दिख जाए, आप जहाँ पे भी सर्च कर रहे हैं। तो यूज्ड टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस एज सेविंग मिरर। आप अगर पास में अगर देखते हैं तो आप देखिए, अभी हमने बात किया था 6 वाले में कि जब हम उसको और पास करते हैं, पास से अगर देखेंगे बिटवीन पी एंड एफ, तो हमारा जो फेस रहेगा वो और मैग्नीफाइंग हो जाएगा, और उसमें जो आपका सेव करने का जो अच्छे से आपका सेव हो जाएगा। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, ये भी है कि आपका जो टीवी में आप बहुत बार देखेंगे, या तो आप डेंटिस्ट के पास ही जाकर देखेंगे कि बहुत सारे डेंटिस्ट एक मिरर लिए रहते, छोटे साइज का मिरर, वो कॉनकेव मिरर ही होता है। यूजेस लार्ज कनकेव मिरर यूज्ड फोकस ऑफ सनलाइट ऑफ हीट ऑफ सोलर फर्नेस, जो बहुत सारे बड़े बड़े सनलाइट मतलब बड़े बड़े जो कनकेव मिरर होते हैं वो सनलाइट को सोलर फर्नेस में काम करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एक पॉइंट पर एब्जॉर्ब करके फॉल करता है। तो अब यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, इसमें आपको ज़्यादा यूजेज नहीं मिलेंगे, बस आपको रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज इट गिव इरेक्ट इमेज, इट आल्सो हेल्प इट ड्राइव टू लार्ज एरिया। तो इसमें आपको क्या होता है कि एक बस आपके जो व्हीकल्स में रहते हैं, जैसे आपके कार में हो गया, बुलेरो में, कहीं पे भी वो ट्रक में हो गया, तो उसमें आपका जो मिरर होता है वो आपका कन्वेक्स मिरर होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि वो इरेक्ट इमेज देता है, ठीक, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट दूर रहता है, आपको पीछे देखना रहता है, तो वो इरेक्ट इमेज देगा। और वो हेल्प किस लिए करता है, और वो लार्ज एरिया कवर करता है। अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्स मिरर, मतलब कनकेव मिरर में जो साइन कन्वेंशन है, मिरर का जो साइन कन्वेंशन है, हम लोग उसकी बात करेंगे। पहला,
द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट जो रहता है वो मिरर के लेफ्ट साइड ही प्लेस्ड होता है, क्योंकि पीछे मिरर के नहीं प्लेस्ड होगा, आगे ही प्लेस्ड होगा। फिर उसके बाद ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो डिस्टेंस होता है वो ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को मेजर करता है। न आप कहीं पे भी ये आप कह सकते हैं कि फोकस और पोल के बीच में तो आपका ऑब्जेक्ट मेजर नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, अभी हमने 6 केसेस के बारे में बात की, आप उस केसेस में से कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की मतलब वो डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। टेक पी एज ए ऑरिजिन डिस्टेंस मेजर। अब देख लेते हैं हम लोग। राइट ऑफ ऑरिजिन प्लस एक्स एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव और लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव रहता है। और परपेंडिकुलर, अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं कार्टेशियन प्लेन सिस्टम जो है, ये आप ऐसे करिए जो आपको प्लस का साइन बनता है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता है इस साइड, और इस साइड ऊपर की साइड जो रहता है वो पॉजिटिव रहता है, जो आपके पीछे की साइड रहता है वो नेगेटिव, और जो नीचे की साइड वो नेगेटिव। अब हम लोग मिरर फॉर्मूला में देखने वाले हैं। ठीक, मिरर फॉर्मूला जल्दी ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा देर नहीं चलेगा अभी लेक्चर ये। तो मिरर फार्मूला में क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/u, ये आपका मिरर फार्मूला है। और जहाँ पे आप f इज इक्वल टू r/2 रख सकते हैं। अब ये सब जो क्या क्या टर्म्स आए हैं, f इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकल टू पोल, फोकल लेंथ जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, v हम लोग का आया डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। अब u हम लोग के लिए आया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, r हम लोग के लिए आया है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एंड पोल। आई होप कि यू गेट इट। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज एक्सप्रेस्ड एट आल्सो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एक रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज का और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। देखें m इज इक्वल टू h हाइट ऑफ द इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h। तो अब देखें इट इज आल्सो रिलेटेड टू u एंड v। जैसे आप देख लीजिए m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी हम लिख सकते हैं, आप इसको फॉर्मूला में यूज ले सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग को क्या क्या मिला, m इज इक्वल टू h डैश इज इक्वल टू h अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अभी हम लोग ने देख लिया कि जहाँ पे h डैश जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, और h डैश होता है मतलब h जो होता है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होता है। फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इट मैग्नीट्यूड, ये टर्म क्या है, अगर 1 जो है वो मैग्नीफिकेशन से छोटा है तो इमेज इज मैग्नीफाइड, इमेज मैग्नीफाइड हुआ है। अगर दोनों बराबर है तो सेम साइज, अगर मैग्नीफिकेशन छोटा है 1 से तो इमेज इन छोटा में आपका आ जाएगा। कुछ टिप्स हैं, अब मैंने बताया था आपको कि लास्ट में आपके लिए एंड में एक सरप्राइज है, क्योंकि आपके लिए फ्यू टिप्स मैंने इसमें रखे थे। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक, इमेज हाइट देखिए इसमें 2 पॉजिटिव, रियल जब होगा तब वो निगेटिव होगा, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव होगा। अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल u जो है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि मिरर के हमेशा पहले ही रखा था है। तो इमेज डिस्टेंस v जो है वो 2 केसेस में है, इमेज जब रियल रहेगा तब वो नेगेटिव रहेगा और वर्चुअल रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। फोकल लेंथ आपका जो है कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर ऑलवेज नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप अभी सब्सक्राइब करिए एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
क्योंकि ये आपको लर्न करने में, आपको साइन कन्वेंशन में ना कुछ मिस्टेक करने में हेल्प करेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपके पास चली जाए। और अभी टॉपर सीरीज चल रही है तो उसको ज्वाइन करिए एंड रेगुलरली वीडियो एंजॉय करिए एंड उससे नॉलेज गेन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।